Hey everybody, welcome back to the channel. This is me Rajveer Shishodi and guys, welcome back to the new vlog. उठ गए भैया, हमारी सुबह हो गई और सुबह होके 7 बज रहे हैं। फिर हमारा वही घिसा पिटा रूटीन जिम जाने का। नहा धो के रेडी हो गए, जिम जाएंगे। सूरज तो भाई देखने न मिलता महीनों महीनों कि बाहर निकले और धूप देखिए। पूरा दिन सोना, शाम को उठना, शाम को सारे काम करना। ठीक है, ठीक है। तो छोटे मोटे काम है वो निपटाएंगे और फिर उसके बाद जिम जाएंगे और फिर कुछ खाना पीना खाने जाएंगे। तो बने रहो व्लॉग में, लेट्स गो। और भाई जो हमारा छोटा मोटा काम है, उस छोटे मोटे काम के लिए हमें छोटे मोटे रोकड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी। और रोकड़ा हम इस गाड़ी में रख के भूल गए। ये मेरी बड़ी बुरी आदत है यार, पैसे रख के मैं भूल जाता हूँ। हाँ, 1 से 1.5 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। डाल लेते हैं और चलते हैं फटाफट। ये कोई भाई है हमारे मिलने आए। भाई ये कोई भाई है हमारे मिलने आए हुए हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। कहाँ से आए हो? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से? कहाँ क्यों रहे हो? आपसे मिलने। हैं? आपसे मिलने। कहाँ आप क्यों रहे हो? अरे पहली बार देखा है आपको, इतनी बड़े फैन है। तो कितनी देर से वेट कर रहे हो? मैं 3 बजे आ गया था दोपहर। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी 7। तो भैया 4-4 घंटे जो घर के नीचे आके वेट करते हैं भाई हमारे, मैं लाख बार बोल चुका हूँ, ऐसे मत करा करो। मेरा रूटीन उल्टा सीधा है और भाई 4 घंटे से वेट कर रहे हैं और उतना टाइम मैं दे नहीं पाऊँगा। बताओ क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं तो भागने को तैयार बैठा हूँ, काम से जा रहा हूँ मैं और वर्कआउट करने जाऊँगा। माइंड वेट कर रहा है। जिम का टाइम हो गया। जिम हमारा 10 बजे बंद हो जाता है, 7 बज रहे हैं। 8 बजे मुझे नोएडा पहुँचने में, 8 से 10 2 घंटे का जिम, उसके बाद खाना पीना। तो भाई को टाइम कैसे तुम बताओ? तो जितने भी भाई आते हैं परेशान होते हैं। भाई टाइम का ही पंगा है सारा, अपने लिए टाइम नहीं है भाई। तुम्हें कहाँ से दें? और फिर हमें दुख होता है भाई, मुझे दुख होता है कितनी दूर से आते हो, टाइम नहीं दे पाता है ना। अब कहाँ से? अलीगढ़ से आए हो डायरेक्ट? डायरेक्ट अलीगढ़ से आ रहे हो या कहीं और आए हुए थे? यहाँ अलीगढ़ से कमाल है। तो भाई देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमको एक चीज समझाऊं। जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कभी उसने शुरू किया या कोई भी है जिसको तुम पसंद करते हो, तुम्हारा फेवरेट है, वो जब शुरुआत करते हैं ना तो उनको कोई नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उनको लोग जानना शुरू हो जाते हैं। फिर आप लोगों के साथ उनका बिहेवियर थोड़ा वैसा हो जाता है। तो फिर आप लोग कहते हो अपने इसके भाव बढ़ गए, हमने इसको बनाया और इसके भाव बढ़ गए। तो मेरे भाई पता है क्या, भाव उसके या मेरे या किसी के भी आप लोग खुद बढ़ाते हो। अब ये भाई आया हमारा, 4 घंटे घर के नीचे खड़ा रहा। ठीक है, मैं 2 मिनट मिल पाया बस। उसने कहा भाई एक फोटो खिंचा लो। मैं कहा भाई खिंचा लो। फोटो खिंचाई, उसके बाद हाथ मिलाया। बोले भैया फिर कब मिलोगे? मैं कहा भाई जैसे आज मिला हूँ ऐसे ही मिलूंगा, क्योंकि मेरे टाइम में कुछ आता पता नहीं कि भाई मैं तो पूरी रात घर ना हूँ। आ गया तो 24 घंटे के लिए सो गया, नहीं सोया तो 48 घंटे नहीं सोया, काम ही कर रहा हूँ। तो भाई कोई रूटीन नहीं है। देख, ऑफिस वाले जो लोग होते हैं जो जॉब करने जाते हैं, उनका एक रूटीन होता है कि भाई सुबह निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं और इस टाइम पे घर ही होते हैं। हमारा कोई वैसा नहीं है, हम तो क्रिएटर लोग हैं यार। कभी कहीं कुछ आता पता नहीं है। तो भाव हम लोगों के आप जैसे भाई बढ़ा देते हो बिना वजह इतनी इंपॉर्टेंस देके। देखो, प्यार करो, इज्जत दो, वो अलग बात है। कभी हम आपको कहीं मिल जा रहे हैं, कहीं आप रास्ते में अटक रहे हो, किसी शॉप पे मिल गए, कहीं घूमने गए वहां मिल गए, प्यार दो, इज्जत दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिना वजह अननेसेसरी अपनी जिंदगी का इतना टाइम खराब करके ना कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। मैं जब तुम्हारी एज में था मैंने भी बहुत टाइम खराब करा, लेकिन अभी मुझे टाइम की इतनी वैल्यू है। मुझे पता है कि मैं पिछले किसी ब्लॉग में मैंने बताया था शायद, मैं एक दिन उठूं और पूरे दिन मैं कुछ प्रोडक्टिव ना करूं ना, मुझे ऐसे ना लगे कि मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे पैसा नहीं आ रहा, या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं कि रात को सोते टाइम मैं खुद प्राउड फील करूं कि हाँ मैंने एक दिन में ऐसा काम करा। तो यार पूरा दिन वेस्ट लगता है। तो भाई टाइम वेस्ट मत करो। टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे भाई, मेरे प्यारो, मेरे राजकुमारों, राजदुलारो। ऐसे किसी के भी घर के नीचे जाके 2-2, 4-4 घंटे टाइम वेस्ट मत करो। ये जो 4 घंटे इस भाई ने वेस्ट करे ना, इस 4 घंटे में अपनी मम्मी को कहीं घुमाने ले जाता ना 4 घंटे के लिए, इसकी माँ से इतनी दुआएं देती, मैंने क्या दिया बताओ? कुछ भी नहीं है ना, उल्टा। चलो मैं न्यू में, मुझे भाई बहुत प्यार है तुम लोगों से। कोई और होता कहता है साला कौन है डिस्टर्ब करने आ गया, है ना। सामने वाला इंसान उल्टा डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हें दे कुछ नहीं रहा। इधर माँ बाप को 4 घंटे दोगे, साले दुआ और देंगे तुम्हें, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो भाई इन चीजों का। बिना वजह किसी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। इज्जत दो, प्यार दो, दूर दूर से दो, ठीक है, दुआएं दो, बात खत्म, ठीक है ना। चलो लव यू। अब हम आपको बता दें, हम जा रहे हैं भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए आईफोन लेने। मेरा आईफोन देखो, उसने कहा भाई आईफोन बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा चल तेरे लिए भी ले आएंगे। तो भाई जा रहे हैं हम आईफोन लेने फटाफट से। पहले आईफोन लेंगे, उसके बाद वर्कआउट करने जाएंगे, ठीक है। और देखो, सूरज के तो दर्शन होते नहीं हमें चांद निकलने से पहले। जाम, ओ भाई साहब,
भाई ऐसा कुछ सब आ चुके हैं हमारे। ये यार ब्रो तो पहले अपना आईफोन कलेक्ट कर लें हम, उसके बाद हम चलेंगे वर्कआउट करने। और भाई आईफोन ना ऐसे वो बना रखा है अफीम, मिल ही नहीं रहा। कैसे कैसे जुगाड़ करवा करवा के मंगवाना पड़ रहा है ब्लैक में 10-10 हजार रुपए फालतू दे के, और वो भी बिना बिल के। कह रहे भाई काले में है, मतलब इतना इतना टैक्स बचा रहे हैं हरामजादे, हम टैक्स भर भर के परेशान है, टैक्स बचा बचा के मजे ले रहे हैं। तो फटाफट से हमारे बेस्ट फ्रेंड के लिए एक फोन ले लें। अब तुम गैस करके जल्दी कमेंट में बताओ मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, और अगर तुम यही नहीं जानते मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है तो फिर तो बस बेड़ा करके। बेस्ट जेन्युइन रियल बेस्ट फ्रेंड। सबने गद्दारी करी एक बार, इसने ही ना करी कभी जिंदगी में, ठीक है। हाँ भाई सबने कर रखी है। सबसे ज्यादा तो इसने बैठा ना। देखो एक और जिंदगी का उसूल है, मैं दुश्मन पे भरोसा कर सकता हूँ एक बार को, इस पर नहीं कर सकता। ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों चीज बैठी हुई है भाई, मत करो। तो इसने कैसी हरकत करी होंगी पता ही ना, ठीक है। तो अब जल्दी से मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ। नहीं देख, एक कायदे वाली बात है, हमेशा देखो जिंदगी का सबक सिखा रहा हूँ। हमारी सारे राज पता होते हैं हमारे साथ रहने वाले इंसान। रिक्शे वाले को तो ना पता, सामने वाले को, तुम्हारे पड़ोसी को तो नहीं पता। जो इंसान तुम्हारे साथ रहता है उसको तुम्हारी सारी चीजें पता होती है, और जिसको सारी चीजें पता होती है वही सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन होता है। सब केस में ऐसा कुछ ना होता, वही नहीं सब दल्ले ना होते, तेरी तरह ना होते सब। वो तो वही तो कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं बहुत चीजें बोल सकता हूँ पर मैं बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन ना वो मजाक की बात है, ठीक है। लेकिन वही समझा रहा हूँ कि जिसके साथ भी सारा दिन रहते हो सबसे ज्यादा सतर्क उसी से रहना, दोस्ती रखना, प्यार रखना, दिल से साफ रहना, कोई दगाबाजी, कोई गद्दारी नहीं, अपनी तरफ से ठीक रहना, लेकिन सामने वाले के ऊपर 100% विश्वास नहीं करना आंख बंद करके। ये मेरा छोटा सा जिंदगी का एक्सपीरियंस है जो तुम्हें समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी देख लेना, या तुम्हारे साथ कभी हुआ हो तो मुझे बता देना कमेंट करके। लेकिन तो यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जिसके साथ सबसे ज्यादा रहते हो ना उसी से सबसे ज्यादा सावधान रहना, ठीक है। चलो ज्ञान बहुत हो गया, अब चले फटाफट से हाईवे के मजे लें और फटाफट से अट्टा मार्केट पहुंचे। नाराज हो गया? नहीं, ये सच चीज ही ऐसी है, सच वाली है ना, सच चीज ही ऐसी कड़वी लगाई है, दवाई से भी कड़वा लगा है सच। सच वाली बात नहीं है ब्रो। क्या सच वाली मालूम बात लग रही है आज तक घूंघट मार के, अरे हो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, चाहे दुनिया जो भी सोचे हम तो करना प्यार, प्यार किया तो डरना क्या। काहे को डरेगा बेशरम हो रहा पूरा। ये था मर जानिया। भैया नोएडा पहुंच गए, पैसों में आग लगाने, थैली में लाया हूँ। आग लगा ओ गाड़ी तो टूटी पड़ी है। एक तो दिक्कत पता है सबसे बड़ी क्या है भाई इसमें, इसके कहाँ गए सेंटीमीटरों में बच रहे, सेंटीमीटर। इसके नाश ले आते हैं हमेशा टायर। अभी बिक्की का कैसे मुंह फेरा, एक बिक्की गाड़ी से मैं टायर टच हो गया, बिक्की के मुंह ऐसे कर दिया और जैसे पीछे करा फिर हो गया उल्टा वापस। आओ चले तो गाइस, मेरा ये जो आउटफिट है तुम्हें कैसा लग रहा है? रेट दिस आउटफिट फ्रॉम 10। तो दिस आउटफिट इज फ्रॉम ऑफिशियल एस्थेटिक इंडियंस, जो हमारे ये रूबल भाई का टी-शर्ट वही वाली है। हाँ, रूबल भाई की टी शर्ट है ये भाई, रूबल भाई के वो ब्रांड लगा ज़ारा वाली है। नहीं, सेक्सी और ये उनका लोअर। ये तो तो भाई इस चैनल पे प्रमोशन तो है नहीं, तो अपना घर पड़ोस की प्रमोशन कर आपस लें। में। तो जिसको ऐसे कपड़े चाहिए हो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, रूबल भाई से लिंक मांग के तुम भी ऑर्डर कर लेना। टी शर्ट इसमें बहुत सारे कलर है, ये पजामा इसमें बहुत सारे कलर है, और ये पूरा ट्रैक भी है, इसके ऊपर की हुडी भी है। मंगानी हो मंगा लेना, आप जल्दी आ जाओ, आईफोन खरीद लें। तो भाई हमने हमारे बेस्ट फ्रेंड के लिए फ़ोन और पेमेंट बाद में पहले अभी दिखी नहीं। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड ने कहा हमें पर्पल कलर नहीं चाहिए, हमारा पर्पल है। कभी सोचो मैं अपना ही दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा तो आईफोन ये रहा ना पर्पल, तो उसे ब्लैक पसंद है। तो हमने कहा चलो तुम्हें ब्लैक पसंद है तो हम ब्लैक ही ले लेंगे तुम्हारे लिए। ओए होए भाई, पर्पल से सेक्सी लग रहा है क्योंकि आपके ब्लैक डिफरेंट आया ना। चारकोल ब्लैक है। हाँ, चारकोल ब्लैक अलग ही शाइन है भाई, कितना सेक्सी लग रहा है। चलो तो इसे निकालिए अर्षित भाई एक पीस और। सेक्सी हो अब तुम्हारी है ना। उससे तुम्हारा 13 प्रो ब्लैक था, उससे डिफरेंट है ना। हाँ,
तो इसमें ना एडाप्टर दे रहे हैं हरामजादे, ना कुछ दे रहे हैं। आइए तो हर्षित भाई देंगे। चलो ठीक है हर्षित भाई, बाय। चल पैसे इतना देना देख कैसे कही है मज्जो जी। दिल का बड़ा जोर पड़ा है। ऐसे मजाक में ना लोग सोच रहे थे साला। हाँ काम था वही शक्ल पे। तो पैसा खर्च करके कैसा लग रहा है ब्रो? पैसा खर्च करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने लिए नहीं करा है, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। तो बहुत बहुत मजा आ रहा है। जब अपने लिए खर्चूं ना, मुझे बड़ा दर्द सा हो गया यार, ऐसा लगा पैसे वेस्ट हो गए। पर जब मैं किसी के लिए खरीदता हूँ ना कुछ भी चीज़, उसमें मुझे बहुत खुशी होती है। मम्मी के लिए, पापा के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए, तो बहुत फीलिंग कुछ और होती है उसकी। अब हम भैया जिम जाएंगे, ठीक है। अब हम जिम जाके, जिम करके, वर्कआउट करके उसके बाद आपको मिलेंगे। बीच में हम बकचोदी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं अपने वर्कआउट मोड में आ चुका हूँ, क्योंकि ये हमारा वर्कआउट टाइम है अब। 8 बज चुके हैं। और सुनो, अब वर्कआउट से मजा वर्कआउट से मजा करें। चलो चलो। तो भैया हम कुछ भी करें, आजकल जिम मिस नहीं कर रहे पंडित जी के चक्कर में। सही है ना भाई, और क्या। मैंने अक्टूबर 15 को वर्कआउट छोड़ दिया था, और अब 7 दिन पहले से वर्कआउट शुरू करा, 6 दिन पहले से। चुल उठ गई है, काफी रेस्ट हो गया। मुझे देख के इसे चिल उठी और इसे देख के मुझे उठ गई। हाँ। तो आपस में ही मोटिवेट हो रहे हैं। सही है भाई, और क्या। मैंने कहा भाई तुझे इतनी चिल्लू ठीक है, कह रहा भैया वो जो तुम्हारी वीडियो आई ना ठुकरा के मेरा प्यार, उसमें जो ट्रांजिशन आया ना, वो बस उसे देख के मैं मोटिवेट हो गया, और बहुत मोटिवेट हो गया। आप मेरे साथ रहे पूरा साल, रोज देखता था तो पता नहीं लगा, लेकिन उस ट्रांजिशन में जब मैंने देखा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसमें चुल्लू उठी, इसने रोज जिम आना शुरू कर दिया, रोज फोन बजाने शुरू कर दिया, भैया जिम चलेंगे। फिर मैंने कहा जब इसमें चुल्लू उठ सके तो हम में क्यों ना उठ सकती, हम भी जिम चलेंगे। हमने भी कर दिया। अब जरा हम वर्कआउट कराएं, फिर वर्कआउट करके मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलो। तो भाई वर्कआउट करके हम निकल आए। देखो कंपटीशन बढ़ रहा है भाई यहाँ भी। ये देखो, यहाँ वो कैफे जहाँ हम रोज खाते हैं खाना, और इधर एक और खुल गया। अब इनकी कांटे की टक्कर बजेगी भाई। अभी एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। एक और आने वाला है। एक और आने वाला है इसके मामा का। यहाँ बस खड़ी कर देंगे, उसके ऊपर चेयर होंगी, उसके ऊपर बैठो खाओ। कुछ अलग ही चीज आ रही है। हाँ। और ये स्कॉर्पियो, ये कैसी है? स्कॉर्पियन। ये अभी जो गाड़ी आएगा उसको नहीं बताने का मेरी। तो अब भाई हम थोड़ा सा कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी ली। हाले थोड़ी पेट पूजा कर ले भाई, वर्कआउट करके थक गए थोड़ा सा, टांगे ना चल कर दी, रिलैक्स करें हमने। कल सुबह चला भी नजारा। तो अब हम लास्ट ब्लॉग वाली बात बता दो, ये सीरियस ले गए उसको। अबे लास्ट ब्लॉग में यहाँ सफाई हो रही थी, किसी की सिगरेट की डब्बी रखी थी, लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया भैया महंग भैया की डब्बी, महंग भैया भाई वो मजाक की बात, भाई मजाक की बात अलग होती है, हमारा क्या लेना देना डब्बी से। और भाई ऐसे काम न करते हम, नशे पत्ते से डाले, वो तुम गान फड़वाने का काम कर रहे हो। मैं ऐसे ही डालूंगा जैसे तूने कही है। अरे भाई यार ये सीरियस, मुझे तो हंसी तेरी शक्ल देख कर कैसा लग रहा है, देखो जादू सा, इसलिए हंसी आ रही है मुझे। लेकिन मैं सीरियस बात कह रहा हूँ भाई, नशे पत्ते से हम दूर है, हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसी चीज़ों से। वो वहाँ कोई पी के गया था तो वो बंदा साफ कर रहा था, तो वो वहाँ रखी रह गई, और तुमने इसको कहना शुरू कर दिया, कमेंट में टैग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे भैया स्टोरी पे टैग करने बकायदा। हाँ ना की बात, अरे छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर भी कर दे करो, आराम करो, ठीक है। तो अब हम भैया कुछ खा लें और चलें, लेट्स गो। भैया आज तो बताइए ना क्या हुआ यार, एकदम ठंड लगी है। ठंड आ गई भाई दिसंबर को हल्के में ले रहे हैं अभी। हम कल हम ये कह रहे यार, दिसंबर आ गया। सुबह भी जब जिम गए ये कहते हैं। हाँ सुबह भी यही करे, दिसंबर आ गया, ठंड ना भाई एकदम लगी है, बहुत तगड़ी हो रही है। मैं तो कोल्ड कॉफी और पी ली, उससे और ज्यादा। अब भैया मैं इनको छोड़ दें और घर जाके सोएंगे, और सुबह आप हमारे बेस्ट फ्रेंड को हम मिलेंगे, उसको उसका फोन देंगे, तुम्हें भी मिलवाएंगे हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। और इनके लिए मिस्ट्री छोड़ दिया तुम। मिस्ट्री छोड़ दी। सुनो, ये स्टार्टिंग में सुनेंगे बेस्ट फ्रेंड, सबसे लास्ट में जाएंगे पहले खींच के बेस्ट फ्रेंड देखने के लिए। हाँ तो ठीक है, ऐसा मत करना, चीटिंग। हाँ चीटिंग मत करना, एंड तक देखना। तो सुबह देंगे, तुम जानते हो बेस्ट फ्रेंड को, बहुत बहुत गाय है एकदम भाई, जैम ऑफ अ पर्सन। अरे एसी बंद कर लो, जैम ऑफ अ पर्सन। चलो 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 चलो, मयंक को छोड़ दे, जय बाबा की। यस ब्रो। और कल सुबह मिलेंगे आपको, चलो। तो भाई लोग ऐसा है, हम आ गए घर, और ये हमारे पास आईफोन, ठीक है। तो जिस बेस्ट फ्रेंड की हम बात कर रहे थे, जिस बेस्ट फ्रेंड को ये देना है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बगल वाले कमरे में है, ठीक है। चलो
बेस्ट फ्रेंड उठ गई हैं? मैं कुछ भी ना कर रहा। तो इसको भी ना डिस्टर्ब करे। तो हमने बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, उठेगा तो ले लेगा। तो बेस्ट फ्रेंड मतलब हमारा बड़ा भाई संजीव, बहुत स्वीट है, बहुत मतलब अब क्या तारीफ़ करूँ, छोड़ो। ठीक है, तो इसके लिए फ़ोन लाए थे क्योंकि मैं अभी 2-4 दिन पहले फ़ोन पता नहीं कैसे गिर के वो थोड़ा उसमें थोड़े क्रैक आ रहे थे, तो मेरी नज़र पड़ी अब लेता 2-4 दिन में, तो मैंने कहा क्यों ना, बर्थडे पे भी मैंने गिफ्ट में दिया था तो मैंने कहा मैं ही ले आता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिंकर में पड़ो चक्कर में कोई भी नहीं है, टक्कर में। बाय।